हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र विपिन मिश्रा। दोस्तों, बड़ी गर्मी है, मेहनत हो रहा है। दोस्तों, आज हम एक समस्या के बारे में बात करेंगे। समस्या ये है कि आजकल के समय में लगभग 40 साल उम्र होने के बाद लोगों की तमाम बीमारियां होने लगती हैं। जैसे आजकल आम बात हो गया है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, लोगों का शुगर भी लोगों को हो जा रहा है। और सबसे ज़्यादा तो आम बात है कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हो जाता है, 40 साल जहाँ उम्र हुआ तहाँ यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब समस्याएं शुरू हो जा रही हैं। तो आपने सोचा ये सब क्यों हो रहा है? इसका आपको सबसे बड़ा कारण बताएं और सबसे बड़ा इलाज बता रहे हैं आपको। 50 दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारे शरीर में केवल मेहनत की कमी। आप मेहनत करिए। मेहनत मतलब आपको अगर कोलेस्ट्रॉल से, यूरिक एसिड से सबसे छुटकारा पाना है तो आपको सुबह सुबह पसीना बहाना होगा। खूब पसीना बहाइए। शरीर से जब पसीना बहेगा ना, तो आपके अंदर ये जमे हुए जो मोटी परत होती, ब्लड की परत मोटी हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और वो पसीने के माध्यम से सारी चिकनाई आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। और शरीर से बाहर निकलते ही आपका खून पतला हो जाएगा और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल सब मेंटेन हो जाएगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन नहीं रहेगा ना, तो आगे 5 साल 10 साल बाद आपके नसों में ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगे और हार्ट के प्रॉब्लम आपको होने लगेंगे। और ये समस्याएं बहुत गंभीर, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए सुबह कम से कम 1 घंटे कुछ करिए, मेहनत करिए। इतना मेहनत करिए कि आपके शरीर से खूब पसीना निकले। आजकल लोग एसी में पड़े हुए हैं, कूलर के नीचे पड़े हुए हैं, दिन भर पसीना हो ही नहीं रहा उनको। तो पसीना न होने की वजह से भी ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है। ये समस्या है। अच्छा, इसके वजह से अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पसीना नहीं बहाएंगे, तो आपका डाइजेशन भी सही नहीं रहेगा। खाना खाने के बाद आप बीमार हो जाएंगे। आपका डाइजेशन नहीं, जो गैस बन रहा है पेट में, पेट साफ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जहर में भोजन अपच के रूप में एक जहर जैसा पैदा होने लगा। उसी को यूरिक एसिड कहते हैं। भोजन सड़ने लगता है और यूरिक एसिड का निर्माण करता है। ये यूरिक एसिड की वजह से जानते हैं क्या हो रहा है? यूरिक एसिड की वजह से आपके नसों में, घुटनों में और हर जगह जॉइंट में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो इन सब सारी समस्याओं का केवल समाधान एक है। केवल 1 घंटे जम करके पसीना बहाइए, और पसीना अगर बहेगा तो आप कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और भी तमाम समस्याओं से बचे रहेंगे। और उसके बाद आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में चमक बनी रहेगी, आपकी बॉडी एक्टिव बनी रहेगी। हाँ, जिस दिन हमको काम कुछ नहीं समझ में आता, मान लीजिए लेट हो गया, हम नहीं चल पाते हैं, कहीं जो है मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ना कुछ काम करें। देखिए, आज हम आपको दिखाएं, आज हम जो है नहीं कुछ था, आज नहीं कर पाए वर्कआउट, तो आज हम अपने फार्म हाउस पे इतना घास हो गया था, उस घास को निकालने में लगे हुए हैं सुबह से। देखिए कितना पसीना हुआ है हमको। देखिए घास आपको दिखा रहा है, आपको घास हम दिखाते हैं। देखिए मेरे, देखिए, देख रहे हैं, आज हमने इतनी घास निकाली है। देखिए, देखिए एकदम साफ करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत होना चाहिए। काम भी करें और आपका काम का काम हो जाएगा, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज हो जाएगा। देखिए हमने मक्का लगा रखा है, आपको दिखाएं। देखिए मक्के लगा रखा है। और अब घास सब निकाल करके इसमें अब हम सब्ज़ी लगाने की तैयारी करेंगे। और हमारा इससे भी मेहनत हो जाता है। तो आप लोग के पास अगर व्यवस्था है तो आप लोग भी मेहनत करें, नहीं तो सुबह उठ कर के ग्राउंड में टहलिए, दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, पसीना बहाइए, जिम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन सेहत को ध्यान दीजिए। और विश्वास मानिए, 1 महीने तक अगर कंटिन्यू आप एक्सरसाइज मेहनत करिए, उसके बाद वर्कआउट करिए, पसीना बहाइए, पसीना बहाइए। देखिए आपका शुगर लेवल हो, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल हो, आपका यूरिक एसिड हो, सब अगर मेंटेन न हो जाए बिना दवाई का, तो आप बताइएगा। और कुछ नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे,
500 दवाई आपको बताएंगे। आप दवाई खा खा के एक दवाइयों से एक बीमारी का समाधान आप करेंगे, लेकिन उससे 5 बीमारियां और पैदा हो जाएंगी। इसलिए दवा छोड़ के केवल पसीना बहाओ। पसीना बहाने से सारी समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप आयुर्वेद की तरफ जाओ। क्यों? आयुर्वेद आपको बीमारी का समाधान तो देगा, लेकिन कम से कम अगर उसे फ़ायदा होता है ठीक, नहीं फ़ायदा होता तो कम से कम आपको नई नई बीमारियां तो नहीं देगा। नई बीमारी अगर आपको जो एलोपैथ की दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, इसको खाने से एक बीमारी आपका दबेगा और सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको 4 नई बीमारियाँ, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आप अंग्रेजी दवाओं को छोड़ो और पहले आप दवाओं को छोड़ करके सबसे पहला काम आप करिए कि खूब पसीना बहाइए। जितना दौड़ सकिए, जितना टहल सकिए आप करिए, और आप सारे बीमारियों को एक मेंटेन लेवल में आप ला देंगे। मेरी बात आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर हमारी इस बताए हुए बातों से अगर किसी हमारे एक दोस्त मित्र का जो है ज़िंदगी अच्छे से हो जाता है तो मेरे लिए बड़ी अच्छे की बात है। तो मुझे प्रसन्नता होगी, कम से कम एक दोस्त तो हमारा सही हुआ। और जहाँ ये सब सही होना शुरू हो जाएगा तो आप एकदम प्रसन्न रहना शुरू हो जाएंगे। आप जो है खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो हाँ, सारी समस्याओं का समाधान कहते हैं ना कि प्रसन्न मन से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। तो कोई भी कार्य आप करिए, अगर प्रसन्न मन से कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे, तो वो आपका कार्य कभी फेल होने वाला नहीं है। आप उसमें हमेशा सफल रहेंगे। और प्रसन्नता, जब शरीर में 50 बीमारियां पकड़ी रहेंगी, शरीर में 50 बीमारियां हुई रहेंगी, तो आपको प्रसन्नता कहाँ से आएगी? तो प्रसन्न रहने के लिए पहले अपने शरीर को खूब मेहनत कराइए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, ये शरीर बहुत बेवफा चीज़ है, आप जान लीजिएगा। जो कह रहे हैं, शरीर अगर इसको आराम दिया है आपने, तो आपको ये तकलीफ़ देने में पीछे नहीं रहेगा। इसलिए इसको बिल्कुल आराम देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये शरीर को जितना आप आराम देंगे, ये शरीर आपको उतना ही तकलीफ़ देगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो हमेशा आराम मांगता है। और आराम जब शरीर मांगेगा, तो शरीर को अगर आराम आप दे रहे हैं, तो जान लीजिए कई बीमारियां आपको ये ला के फ्री में सौगात में दे देगा। इसको जितना तकलीफ़ देंगे, जितना परेशान करेंगे, ये आपको उतना ही सुख देगा। इतना आप मान के चलिए। तो इसलिए इसको सुख अगर आपको लेना है, आपको आराम लेना है, आनंद लेना है, तो इसको जितना खटा सकिए उतना खटाइए, मेहनत करिए जितना मेहनत कर सकिए। और देखिए अभी छोटी छोटी उम्र है बच्चे का, जो देखिए पेट निकल के बाहर चला रहा है। तोंद निकाल निकाल के आजकल जितने भी हैं सबका देखा तोंद निकला हुआ है, तोंद निकाल करके सब टहल रहा है। अरे ये तोंद क्यों निकला, आपने कभी सोचा? ये अधिक खाने से नहीं निकल रहा है। ये तोंद खाने से थोड़ी निकलता है। खाने को डाइजेस्ट होना चाहिए, खाने को पचना चाहिए। हमारा खाना पचता नहीं, तब से हम दूसरा भोजन पे भोजन, भोजन पे भोजन लिए चले जा रहे हैं। और ये जो कंटिन्यू हम भोजन करते चले जा रहे हैं, ये हमारे लिए समस्या का कारण बनता चला जा रहा है। तो आपको सबसे पहला काम कि मेहनत करिए। और अच्छा, एक चीज़ मैं पर्सनली देख रहा हूँ, अच्छा ये आपने कभी सोचा कि पहले के आदमी जो थे वो 100-100 साल तक जिंदा रहते थे, 120 साल तक जिंदा रहते थे? इसका कारण आपने जाना कि क्या कारण हो सकता है इसका? और आज विज्ञान ने इतना डेवलप कर लिया है, साइंस इतना आगे चला गया, इतना टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो शरीर के हिस्से का दिल काट के दिल भी नया लग जा रहा है, लीवर भी नया लग जा रहा है, किडनी भी नया लग जा रहा है, सब नया लग जा रहा है। लेकिन उसके बाद लोगों की लाइफ का जो साल है वो नहीं बढ़ रहा है। लोग 50-60 साल में, 70 साल में सब आजकल के समय आदमी चले जा रहे हैं। लेकिन पहले आप देखे होंगे कि 100 साल, 120 साल तक लोग ज़िंदा रहते थे, और वो भी एकदम मस्ती में ज़िंदगी जीते थे। एकदम साइकिल चलाते थे। 80 साल का 70 साल, 80 साल में लोग साइकिल चलाते थे। तो इतना कैसे जी लेते थे? आपको पता है? मेहनत तो करते ही थे, मेहनत तो जो है। आप एक चीज़ जान लीजिएगा, आप एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए कि आप कितना हो पैसा कमा लीजिए, कपड़ा ब्रांडेड पहन सकते हैं, ब्रांडेड पहनिए, घूमना टहलना अच्छा से करिए। लेकिन ये खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना, खाने पीने की चीज़ों में कभी ब्रांडेड मत बनिए। क्यों?
क्योंकि आप जितना ब्रांडेड खाना खाएंगे वो उतना ही आपकी ज़िंदगी को कमज़ोर करेगा। आज आदमी जानते हैं क्यों कम ज़िंदा हो रहा है? क्योंकि आज सब पैकेट बंद में जितने भी पश्चिमी देशों के भोजन हैं, हम आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाना शुरू कर दे रहे हैं, जिसके वजह से आपने देखा होगा जो जल्दी बीमार होने वाले मरने वाले लोग हैं ना, जितने बीमार हो जाए वो उनका कारण क्या है? वो मॉडर्न फूड ज़्यादा खा रहे हैं। अरे भाई भोजन एकदम भिखारियों जैसा करिए। भोजन मतलब दाल चावल रोटी जो हमारी पारंपरिक भोजन थे, वो भोजन ही हमारा सबसे शुद्ध और हेल्दी भोजन है। दाल रोटी सब्जी ये चीज़ें खाइए, पैकेट बंद चीज़ों का बहिष्कार करिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितने भी पैकेट बंद चीज़ें मिल रही हैं ना, उसमें केमिकल के द्वारा उसको सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए शहरों में क्या कर रहे हैं आजकल के लोग, आटा भी खरीद के खा रहे हैं। अरे भाई आटा, आपने कभी सोचा है कि घर में जो आटा का हम चक्की से पिसा कर के लाते हैं, उसको देखिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना में आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, आटा बेकार हो जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि मार्केट का जो आटा पैकेट में बंद होकर 3 3 4 4 महीने से बिक रहा है, उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ रहे हैं? उसका कभी सोचा आपने? उसका कीड़ा न पड़ने का कारण है कि उसमें इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाल दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा केमिकल कीटनाशक डाल दिए जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। और ख़राब से बचाने के लिए हम उसको 4 महीने 5 महीने तक पैकेट में बंद रहता है। और जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, आप बताओ, अगर पैकेट में आटे के साथ साथ हम केमिकल खाएंगे तो केमिकल क्या हमारे शरीर जब छोटे छोटे कीड़ों को मार सकता है, तो क्या हमको इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि वो कीड़े तुरंत मर जाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे 50 साल 60 साल में हमारी किडनी लीवर सब खराब हो जाएंगी? नहीं खराब होंगी? जितने भी पैकेट बंद मार्केट में सामान है उनका बहिष्कार करिए। आप घर का बना हुआ और ज़्यादातर छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ बिकने वाले जितने भी खुले सामान बिक रहे हैं, उनको चेक करके देख करके वो सामान का इस्तेमाल करिए। और बहुत बड़ा आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है खाने के मामले में। खाने के मामले में आपको बहुत बड़ा बनना ही नहीं है। खाना तो आप ऐसा खाइए जो किसी झोपड़ी में गरीब खाता है, जो भोजन करता है, तेल नून रोटी सब्जी, आपके लिए यही पर्याप्त है। थोड़ा सा फल खा लीजिए और भोजन कर लीजिए सिंपल वाला। और देखिए गांव के आज भी आपको इतने लोग मिलेंगे, गांव में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंपल दिन भर में 1 बार 2 बार खाना खाते हैं, लेकिन 70 साल 80 साल 90 साल के स्वस्थ पड़े हुए हैं। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप वो जो भोजन खाते हैं, गांव का भोजन खा रहे हैं, अपना खुद का उपजा करके सब्जी खा रहे हैं। सब्जियों में कितना केमिकल पड़ा है तो आपको पता है? मार्केट में जो आपको ये देख लीजिए कि मार्केट में बिना सीजन की सब्जियां मिल रही हैं। कभी हमारे समय में हम लोग देखते थे गोभी सीजन में आता था, टमाटर सीजन में आता था, लेकिन आज जाके मार्केट में देखिए जो गर्मी की सब्जियां हैं वो ठंडियों में भी बिक रही हैं, ठंडियों की सब्जियां गर्मियों में बिक रही हैं। इसका कारण आप जानते हैं? इस समय पालक और धनिया मार्केट में आपको मिल जाएगा। आपने सोचा है कि कहाँ से आ रहे हैं? अरे आप अपने खेत में लगा के देखिए, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बरसात के बाद इतने कीड़े लगने लगते हैं ना, तो सारी पत्तियाँ कीड़े खा जाएंगी। तो अब उसको बचाने के लिए क्या करेंगे हम? उसको बचाने के लिए उसमें 2 बार 4 बार केमिकल छिड़काव करेंगे, दवाइयों का कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। तो वो कीटनाशक हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर के अमृत थोड़ा पैदा करेगा, वो कीटनाशक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है ना, आपने सुना होगा कि बुजुर्गों ने कहा है कि सीजनल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। जिस चीज़ का सीजन चल रहा हो, क्यों? क्योंकि सीजन से ही, समय से ही उत्पन्न किया गया फसल हो, चाहे समय से मनुष्य का जो ज़िंदगी है सब समय से अच्छे लगते हैं। शादी ब्याह भी समय से करोगे तभी अच्छा लगेगा। और सब्जियां अगर समय से खाओगे, समय से जो उत्पन्न हो रहा है सीजन में वो शुद्ध सब्जियां होती हैं, उनका इस्तेमाल करिए। फल, जिस फल का सीजन हो उस फल का इस्तेमाल करिए। बिना सीजन का कोई चीज़ आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो मार्केट में चले जाएंगे तो 50 रुपए का छोटा सा गोभी मिला, वो गोभी खाएंगे, गोभी की सब्जी खा रहे हैं। अरे भैया सोचो, आप गोभी नहीं मौत खा रहे हो। क्यों? क्योंकि इतना केमिकल है भाई इसमें, इतना केमिकल। बिना केमिकल के आपको हम दिखाएं, मैं बैगन लगाया हूँ अपने फार्म हाउस में, मैंने बैगन लगाया है। बैगन पे मैंने कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया, एक भी बैगन नहीं हुआ, सारे कीड़े खा गए। अब बताइए मार्केट में बिना दवा का कोई बैगन मिल रहा है? देखिए आप, देखिए आपको दिखा रहे हैं बैगन में, देखिए सब कीड़े लग गए हैं। देखिए आप, देखिए
ये देखिए कीड़े सब लग गए हैं, देखिए देखिए आप, ये सब कीड़े लग गए बैंगन में। अब बिना बिना जो है, देखिए, देख रहे हैं, देख लिया ना आपने। जब बिना दवा का बैंगन नहीं हो रहा है तो आप बताओ फिर इस पर हम दवा छिड़कें अगर, सही हो सकता है ये? इस पर अगर हम चाहें तो केमिकल का छिड़काव कर दें 2 बार 3 बार तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हम केमिकल का छिड़काव क्यों करें? हम बैंगन अभी नहीं खाएंगे, जब बैंगन का सीजन आएगा तब हम बैंगन खाएंगे, उस समय कीड़े नहीं लगेंगे। जिस समय पौधों में कीड़े लगना बंद हो जाए, आजकल देख रहे हैं सब्जी उगाने के चक्कर में लोग दनादन दनादन ले केमिकल, केमिकल पे केमिकल डालते चले जा रहे हैं। अरे भाई सोचो, वो केमिकल हमारे शरीर में जा कर के क्या कर रहा है? यही कारण है कि हम ज़्यादा लंबा टाइम तक जिंदा नहीं रह पा रहे। केमिकल से, इन चीज़ों से आप दूर रहिए। देखिए हमने मक्का लगाया है, सब कुछ लगाया, लेकिन एक भी दवा नहीं छिड़का। देखिए, देख रहे हैं, देखिए ये मक्का है ना, ये देखिए, ये सब लगाया हमने, तो इसमें एक भी दवा का छिड़काव हमने नहीं किया है। अरे 10 पैदा होता, 5 पैदा होगा, लेकिन कम से कम शुद्ध तो मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने घर के पास उपलब्ध छोटी छोटी ज़मीनों का इस्तेमाल करके मेहनत भी हो जाएगा आपका। आप मेहनत करना बंद कर दिए, जो मेहनत कम से कम सुबह शाम किसी समय मिले, आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करेंगे, फावड़ा चलाएंगे, तो आपका मेहनत का मेहनत भी हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध सब्जियां, शुद्ध फसल आपको प्राप्त हो जाएगा, और आप कम से कम कुछ तो शुद्ध खाइए। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल में सबसे एक हानिकारक चीज़ आजकल आ गया है, आपको बता दें, हार्ट की ब्लॉकेज के लिए ये मार्केट में जो बिकने वाले नए नए तेल, फार्चून ऑयल और पता नहीं कौन कौन ऑयल सब मार्केट में बिक, सारे नकली आइटम बिक रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पक्का एकदम ब्लॉकेज के शिकार होंगे, आप पक्का एकदम हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे। आप कुछ मत करिए, आप केवल शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल करिए। शुद्ध सरसों आप कहोगे कहाँ मिलेगा? अरे भाई मार्केट में चले जाओ, किसी चक्की वाले की दुकान पे चले जाओगे ना, उसी से सरसों खरीद के उसी से पिरवा लो, वो बना के दे देगा आपको सरसों। और सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए, छोटा सा थोड़ा सा इस्तेमाल। अरे भाई पहले लोग वही सरसों का तेल इस्तेमाल कर करके 100-100 साल जीते थे, हैं, 100-100 साल जिंदा रहते थे, और उनका न कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, न कुछ बढ़ रहा था। तो उस तेल का इस्तेमाल करिए, सारे फार्चून ऑयल, सारे ब्रांडेड और जितने भी आयल, सबका बहिष्कार कर दीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को देख करके कुछ दोस्तों को फ़ायदा अगर होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भाई वो अगर इसका पालन करते हैं तो विश्वास मानिए, आप खुद कहेंगे। अभी एक हमारा दोस्त था जो है, हमसे 4 दिन 5 दिन पहले मिला, हमसे कहने लगा बड़ा टेंशन में था। हमने कहा क्या हुआ? कहेंगे अरे शुगर पेशेंट हो गए, 32-33 साल उम्र होगी, शुगर पेशेंट हो गए, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। हम कह रहे, कहें कि हम जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने। हम कहा डॉक्टर फाक्टर छोड़ो यार, डॉक्टर को दिखाओगे? आप डॉक्टर को छोड़ करके चलो, आप डॉक्टर को छोड़ो और चलो जो है हम बताते हैं। हमने कहा आओ तुमको चलते हैं जिम लेके, जिम चलो। जिम मिलेगा उसको, जिम 3 दिन से करने लगा। उसके बाद उससे कह रहा कि यार मेरा शुगर जो 140-150 के नीचे नहीं आ रहा था, बिना दवा के 100 के नीचे पहुंच गया। इतना पसीना चुहाने लगा, और 100 के नीचे शुगर पहुंच गया। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैलेंस हो गया। भाई हमने कहा करो, बस 1-2 महीना कर लो, मेहनत कर लो, और उसके बाद तुम मुझे बताना, दवा अगर छूट ना जाए तो कहना। दवा ववा तो यार ये तो आपको बर्बाद कर देगा। और उसने कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम जा रहे थे हॉस्पिटल और आपने ऐसी जगह पहुंचा दिया कि जिससे लग रहा है कि अब ज़िंदगी बच जाएगी। तो भाई ज़िंदगी को बचाओ, मज़ा लो कुछ ज़िंदगी का। ये नहीं कि अब टेंशन ऊपर से ले रहे हो, और टेंशन में खूब मार्केट की चीज़ें मिलती जा रही हैं सब, चाप के खाते चले जा रहे हो, खाते चले जा रहे हो। अरे क्या खाते जा रहे हो? टेंशन में भूख भी बहुत लगता है, आपको पता ही नहीं। तो आप इतना ही खाइए कि जितना पच जाए। अगर आपका भोजन सही से पच गया ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका भोजन पच गया तो जान लीजिए कि आपके पास बीमारी है ही नहीं है। तो भोजन को डाइजेस्ट करिए, अगर वो न पचेगा तो फिर जा कर के आपके पेट में सड़ेगा, लीवर में सड़ेगा, और उसके बाद आपको अनेक समस्याओं का जो है उत्पन्न आपके शरीर में हो जाएंगी। तो दोस्तों लाइक और कमेंट करके बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा कि मेरे दोस्त जो है कमेंट करके हमें बताएंगे कि हाँ मेरा वीडियो कैसा लगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
जो मैंने बताया उस चीज़ का ज़रूर पालन करिए। खूब पसीना बहाइए, खूब मेहनत करिए और इसके वजह से आपको एकदम निरोगी रहिए। पैसा कम रहेगा चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा तो नहीं चलेगा दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, इसलिए एक बार मिला हुआ है इसको अच्छे से जियो। बाय दोस्तों, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।